नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की रात आपके जीवन में सबसे खास रात साबित हो सकती है, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर आपको एक साथ 3 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसे सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, कई सालों से जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे, अब वह समय आपके बहुत करीब आ चुका है। भगवान शनिदेव महाराज और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होने वाला है जो आपकी किस्मत बदल देगा। जिन लोगों ने आपको दुख दिया था, अब वही लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपका सम्मान बढ़ेगा। पिछले कुछ दिनों से आपके हर काम में रुकावट आ रही थी। आप जो भी फैसला लेते थे वह गलत साबित हो रहा था, लेकिन अब समय पूरी तरह बदलने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन, सुख, शांति और खुशियों का आगमन होगा। आपके रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। परिवार में खुशहाली आएगी और आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। दोस्तों, यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है, इसलिए अपने मन से डर और चिंता निकाल दीजिए, क्योंकि अब आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आपको ऐसी बात पता चलने वाली है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, आप सोने की रथ पर सवार हो गया आपकी किस्मत। दोस्तों, मेरा बात को मजाक में मत लेना, क्योंकि दोस्तों ग्रह गोचर के आधार पर 100% सटीक विश्लेषण करके इस वीडियो को तैयार किया गया है। तो दोस्तों, 24 घंटे के अंदर कौन सी बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है, कौन सी कामयाबी आपको मिले, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति लगातार मौजूद है जिनसे हर परिस्थिति में आपका साथ निभाया है, उनसे बिना किसी स्वार्थ के आपको सहयोग दिया है, कठिन समय में आपका मनोबल बढ़ाया है और हर मोड़ पर आपकी हिम्मत बना रहा है। आज आपके सामने ऐसा अवसर आने वाला है जब आप उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर पाएंगे। यह समय केवल धन्यवाद कहने का नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और समर्थन के माध्यम से उस रिश्ते को और मजबूत बनाने का है। हो सकता है कि आपको उसके लिए किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना करना पड़े, कुछ असुविधाओं से गुजरना पड़े या अपने आराम से समझौता करना पड़े, लेकिन अंत में यह अनुभव आपके संबंध को और गहरा बना देगा। आपको साहस दिखाना होगा और दया तथा संवेदनशीलता के साथ उस व्यक्ति के साथ खड़ा रहना होगा। इस समय आपका मन आराम और मनोरंजन की और अधिक आकर्षित रहेगा। आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, दोस्तों के साथ समय बिताना चाहते हैं और कुछ ऐसे पल जीना चाहते हैं जो आपको मानसिक शांति दे। यह समय खुशियों को महसूस करने का है, लेकिन साथ ही आपको जोखिम भरे फैसलों से बचना भी जरूरी होगा। किसी भी प्रकार के जुए या जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं, इसलिए आनंद ले, लेकिन संतुलन बनाए रखें। प्रेम संबंधों के लिए यह समय बहुत खास साबित हो सकता है। रिश्तों को अधिक समय और ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यदि आप किसी संबंध में हैं, तो आपका साथी आपके और करीब आएगा और आप दोनों के बीच समझ और सामंजस्य बढ़ेगा। यदि आप अकेले हैं, तो आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री होने की संभावना बन रही है। आपका रोमांटिक जीवन उत्साह और आकर्षण से भर जाएगा। इस समय आपको अपने दिल की बात समझनी होगी और यह पहचानना होगा कि वास्तव में आपकी भावनाएं किस दिशा में जा रही है। पुराने अनुभव और भावनाएं दोबारा सामने आ सकती है। कुछ पुराने विश्वास आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि आपको अपने जीवन में किस तरह का प्रेम चाहिए। यह समय अपने मूल्यों को समझने और ऐसे संबंध बनाने का है जो सम्मान, विश्वास और आपसी समझ पर आधारित हो। आपका आत्मविश्वास लगातार बढ़ेगा और आप जीवन में मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। सुंदरता और आकर्षण आपको
प्रभावित करेंगे। आप अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बातों को महत्व देंगे। नई योजनाओं और नए कामों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे आपको पहचान मिले और भविष्य में लाभ भी प्राप्त हो। आपके लिए उन्नति के नए रास्ते खुल सकते हैं। इस समय आपको समझदार लोगों की सलाह सुननी चाहिए क्योंकि उनका अनुभव आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप अपने जीवन को अधिक व्यवस्थित महसूस करेंगे। घर का वातावरण सुखद बना रहेगा और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा। किसी नए मेहमान के आने की संभावना भी बन रही है जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में विवाह से संबंधित कोई अच्छा रिश्ता भी सामने आ सकता है। आर्थिक रूप से यह समय मिश्रित परिणाम देने वाला हो सकता है। एक और आपको अपने प्रयासों से धन लाभ होने की संभावना है, वहीं दूसरी ओर कुछ अनावश्यक खर्चों भी बढ़ सकते हैं। आप अपने ऊपर खर्च करने का विचार बना सकते हैं। लग्जरी वस्तुओं या किसी प्रीमियम प्रॉपर्टी को खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। नई प्रॉपर्टी या बड़े सामान की खरीदारी का योग बन रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन सोच समझकर करना जरूरी होगा। किसी पर अधिक भरोसा करके पैसों से जुड़ा फैसला लेने से बचे। फाइनेंस से संबंधित कुछ नुकसान होने की आशंका है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता रखें। किसी और का वाहन मांग कर चलाने से बचें क्योंकि छोटी सी लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है। आपका मन कभी कभी थोड़ा आलसी हो सकता है और काम टालने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि अवसर बार बार नहीं आते। यदि आप अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। करियर की क्षेत्र से यह समय बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आपके अंदर प्रभावशाली व्यक्तित्व विकसित होगा और लोग आपकी क्षमता को पहचानेंगे। किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात हो सकती है। सरकारी कार्यों या महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। आपकी बातचीत और नेटवर्किंग क्षमता आपको लाभ दिलाएगी। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपके लिए नए अवसर खुल सकते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें अपने प्रोजेक्ट समय पर पूरे करने पर ध्यान देना होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस समय थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान का कारण बन सकते हैं। युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपकी रचनात्मक ऊर्जा इस समय चरम पर रहेगी। आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाएंगे और लोग आपकी प्रतिभा की सराहना करेंगे। आपका अंतर्ज्ञान मजबूत रहेगा और कठिन परिस्थितियों में भी आपको सही दिशा दिखेगा। आप अपने निर्णय को लेकर अधिक स्पष्ट महसूस करेंगे। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी आप पीछे हटने के बजाय आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाना पसंद करेंगे। आपकी बातचीत में गर्मजोशी और आत्मविश्वास रहेगा जिससे पेशेवर जीवन में नए दरवाजे खुल सकते हैं। हालांकि कभी कभी भावनात्मक उतार चढ़ाव भी महसूस हो सकते हैं, लेकिन यदि आप संतुलन बनाए रखेंगे तो हर परिस्थिति को संभाल पाएंगे। आध्यात्मिक कार्यों की ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है। भगवान की भक्ति में मन लगेगा और आप मानसिक शांति की तलाश करेंगे। यह समय आपके लिए कुछ बेहतरीन अनुभव लेकर आएगा। दोस्तों से मिलना जुलना और उनके साथ समय बिताना आपकी प्राथमिकता बन सकता है। परिवार के बुजुर्गों से आपको महत्वपूर्ण सीख मिल सकती है। उनके अनुभव आपके जीवन में सही दिशा दिखाने का काम करेंगे। आपका आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, लेकिन आपको अपने कार्य पर पूरा ध्यान देना होगा क्योंकि लापरवाही से अवसर हाथ से निकल सकते हैं। आपकी रचनात्मक सोच और मेहनत करियर में नई सफलता दिला सकती है। आप अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से लोगों के सामने रख पाएंगे। कठिन परिस्थितियों में भी आपका अंतर्ज्ञान सही मार्गदर्शन करेगा। आप किसी नए काम
की शुरुआत करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। पेशेवर जीवन में कुछ अप्रत्याशित अवसर सामने आ सकते हैं। यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। किसी गंभीर चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी होगा। दूसरों की समस्याओं को लेकर अत्यधिक चिंता करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपको अपने मन को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि किसी स्वास्थ्य समस्या में दवाइयों से अधिक लाभ नहीं मिल रहा है तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा। पर्याप्त आराम करें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। अपने भोजन और नींद का ध्यान रखें। मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्रार्थना का सहारा ले सकते हैं। यह समय आपके लिए आत्मिक रूप से मजबूत बनाने का है। यदि आप अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखेंगे तो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आने वाला समय आपके लिए नई उम्मीदें, नई खुशियां और नए अवसर लेकर आ रहा है। आपको केवल अपने प्रयासों पर भरोसा रखना होगा और जीवन के हर अनुभव को सीख के रूप में स्वीकार करना होगा। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होती जाएंगी और आप अपने जीवन में स्थिरता और संतोष महसूस करेंगे। दोस्तों, जिसने आपको भीतर से कमजोर कर दिया है, आप बाहर से मुस्कुराते जरूर है, लेकिन आपके मन के अंदर जो दर्द छिपा हुआ है उसे कोई नहीं समझ पा रहा। आपने हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपने सपनों को त्याग दिया है। आपने लोगों का साथ दिया, उनकी मदद की, उनके दुख में उनके साथ खड़े रहे, लेकिन बदले में आपको केवल अपमान मिला, धोखा मिला और निराशा मिली। आपके अपने ही लोग आपको समझ नहीं पाए। धन की कमी, रिश्तों में दूरी और मन का तनाव आपको लगातार परेशान करता रहा। कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ कि शायद आपकी किस्मत में केवल दुख ही दुख लिखा है। आपने मेहनत की, ईमानदारी से कर्म किया, फिर भी सफलता आपके हाथों से दूर होती चली गई। कभी काम बनते बनते बिगड़ गए, कभी भरोसेमंद लोगों ने साथ छोड़ दिया, कभी हालात इतने कठिन हो गए कि आपको खुद पर भी विश्वास करना मुश्किल लगने लगा। कई रातें आपने जाकर बिताई केवल यही सोचते हुए कि आखिर आपके जीवन में खुशियां कब आएगी। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, अब समय बदलने वाला है। अब आपको टूटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके पक्ष में खड़ी हो चुकी है। आपके इष्ट देव ने आपकी पुकार सुन ली है। आने वाले समय में आपके जीवन में ऐसे बड़े परिवर्तन होने वाला है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगले 48 घंटे तक आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यह कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि ऐसा समय है जब ग्रहों की चाल आपके लिए राजयोग का निर्माण कर रही है। शनि देव अब आपके पक्ष में निर्णय लेने वाले हैं। जो लोग कल तक आपका मजाक उड़ाते थे, जो आपको कमजोर समझते थे, वही लोग अब आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। आपके जीवन में धन, सम्मान और सुख के नए रास्ते खुलने वाले हैं। आपके अटके हुए कार्य पूरे होंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बनेंगे। नौकरी करने वालों को नई खुशखबरी मिल सकती है। व्यापार करने वालों को लाभ होगा। परिवार में जो तनाव था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। आपके अपने लोग आपकी बातों को महत्व देने लगेंगे। जो सम्मान आपसे छिन गया था वह दोबारा लौटकर आपके पास आएगा। लेकिन इस समय आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है अपने भीतर विश्वास जगाने की, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होता। आपको अपने मन से नकारात्मकता निकालनी होगी और यह स्वीकार करना होगा कि आप भी खुशियों के अधिकारी हैं। बहुत समय तक आपने दुख सह लिए। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े और अपने सपनों को पूरा करें। मेरे साथियों, प्रकृति भी आपको कुछ विशेष संकेत देने वाली है। यदि अचानक आपके पास किसी अच्छी खुशबू का एहसास होने लगे, यदि बिना कारण आपका मन हल्का और शांत महसूस करने
लगे तो समझ लीजिए कि सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। यह संकेत इस बात का प्रतीक होगा कि आपके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। हो सकता है किसी पुराने व्यक्ति का अचानक संदेश आए जिससे आपकी वर्षों से बात ना हुई हो। वह व्यक्ति आपके जीवन में नए अवसर लेकर आ सकता है। आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और जो चीजें असंभव लग रही थी वही आपके लिए संभव होने लगेंगी। मेरे प्यारे मित्रों, आप कुंभ राशि वाले दिल से बहुत साफ होते हैं। आप किसी का बुरा नहीं सोचते, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लोग आपके सीधेपन का फायदा उठाते हैं, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब आपको अपनी ताकत पहचाननी होगी। आपने जितना संघर्ष किया है उतना शायद ही किसी और ने किया हो। कई बार आपने भगवान से भी शिकायत की होगी, आखिर आपकी परीक्षा कब खत्म होगी। लेकिन याद रखिए, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजाला सवेरा आता है। इसलिए धैर्य बनाए रखिए और अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि ईश्वर देर जरूर करता है लेकिन अन्याय कभी नहीं करता। आपने हमेशा दूसरों का भला सोचा। आपने अपने परिवार और अपनों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन आपको बदले में कुछ सुख मिला। फिर भी आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है और यही अच्छाई एक दिन आपको वहां पहुंचाएगी जहां केवल सपने देखने वाले लोग कभी नहीं पहुंच पाते। जीवन में कई बार लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझते, आपकी चुप्पी और कमजोरी मान लेते हैं, आपकी सहनशीलता को डर समझ लेते हैं, लेकिन समय हर व्यक्ति को उसका सच दिख जाता है। इसलिए अपने मन में बदलने की भावना मत रखिए, क्योंकि कर्म का न्याय सबसे बड़ा होता है। श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि इंसान को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों के व्यवहार पर नहीं। यदि आपका मन साफ है, आपकी नीयत सच्ची है और आपका कर्म पवित्र है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, समय स्वयं आपकी पहचान बनता है। इसलिए अपने जीवन में धैर्य बनाए रखिए और अपने विचारों को पवित्र रखिए। शब्दों का प्रयोग सोच समझकर कीजिए, क्योंकि एक मधुर शब्द किसी टूटे हुए इंसान को नई जिंदगी दे सकता है और एक कठोर शब्द किसी के मन को जीवन भर के लिए घायल कर सकता है। सफलता केवल धन कमाने का नाम नहीं है, सफलता वह है जिसमें इंसान अपने संस्कारों को बचाए रखे, अपना चरित्र मजबूत बनाए रखे और अपनी आत्मा को गिरने ना दे। क्योंकि धन कमाना आसान है लेकिन सम्मान कमाना कठिन है। ऊंचा पद पाना आसान है लेकिन ऊंचा व्यक्तित्व बनाना कठिन है। कई बार जीवन में कठिनाइयां इतनी बढ़ जाती है कि इंसान रुक जाना चाहता है, लेकिन याद रखिए, आधे रास्ते से लौटना भी उतनी ही दूरी तय कराता है जितनी मंजिल तक पहुंचने में लगती है। इसलिए संघर्षों से मत डरिए, क्योंकि हो सकता है आपकी मंजिल आपसे केवल कुछ कदम दूर हो। हर किसी के सामने अपने दिल की बात मत रखिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता। कुछ लोग केवल आपकी कहानी सुनना चाहते हैं, आपकी तकलीफ महसूस नहीं करना चाहते। जब जीवन में बहुत ज्यादा दर्द हो, तब कोई रास्ता समझ में नहीं आए, तब परमात्मा से बात कीजिए, क्योंकि वही एकमात्र शक्ति है जो आपकी हर चुप्पी को सुन सकती है और हर आंसू को समझ सकती है। कभी कभी अपनी सच्चाई को साबित करने में अपना जीवन मत बर्बाद कीजिए। जो लोग आपको समझना चाहते हैं वे बिना सफाई के भी समझ जाएंगे, और जो नहीं समझना चाहते उन्हें हजार तर्क भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने कर्मों को अपनी पहचान बना दीजिए। प्राचीन समय में एक नगर में सोमदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। वह भगवान शिव का भक्त था, लेकिन उसे अपनी संपत्ति और सफलता पर अत्यधिक गर्व था। वह नियमित रूप से पूजा करता था, लेकिन उसके मन में यह भावना रहती थी कि उसकी सफलता केवल उसकी बुद्धि का परिणाम है। एक दिन नगर में एक वृद्ध
साधु आए और उन्होंने कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी गरीबी धन की कमी नहीं बल्कि विनम्रता की कमी होती है। यह बात सुनकर सोमदत्त को अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसे अपनी सफलता पर अत्यधिक अभिमान था। कुछ समय बाद उसके व्यापार में गिरावट आने लगी और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। उसने बहुत प्रयास किए लेकिन सफलता उससे दूर होती गई। अंततः एक रात वह अत्यंत व्याकुल होकर शिव मंदिर पहुंचा और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा कि उसके जीवन में यह संकट क्यों आया है। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर उससे कहा कि जब मनुष्य सफलता को केवल अपनी शक्ति समझने लगता है तब उसका अहंकार उसे वास्तविक सत्य से दूर कर देता है। कठिनाइयां व्यक्ति को तोड़ने नहीं बल्कि उसे विनम्र और जागरूक बनाने के लिए आती है। जब तक व्यक्ति अपने भीतर विनम्रता और कृतज्ञता का भाव नहीं लाता तब तक उसकी सफलता अधूरी रहती है। स्वप्न से जागने के बाद सोमदत्त के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उसने अपने व्यवहार में विनम्रता लाई और लोगों की सहायता करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा लेकिन इस बार उसके भीतर अहंकार नहीं बल्कि कृतज्ञता का भाव था। यह कथा हमें यही संदेश देती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां कई बार हमें हमारी वास्तविक शक्ति का एहसास कराने के लिए आती है। यदि व्यक्ति धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच बनाए रखे तो हर चुनौती अंततः उसे नई दिशा और नई शक्ति प्रदान करती है।